50 रुपए नीरज गुप्ता जो ऐतमादपुर से आए हैं। 50 रुपए कश्यप, ये भी उसी गांव ऐतमादपुर से आए हैं। 101 रुपए नरवीर सिंह श्रीवास्तव घोड़ी बंगला से आए हैं। 20 रुपए राजकुमार रहीमादासपुर से, भगवान दौलत से भंडार भरता रहे। ऐसे ही समाज में हमेशा उनका नाम आए तो लंबोट तिलक लगाए कुर्ता डाल के आए। हुआ ये जब चाचा जी ने, हमारे गुरुदेव जी ने, अमोल चेतन जी ने देखा तो दूर से आवाज लगाई, पंडित जी इधर गद्दी पर निकल आओ। तो पंडित जी बेचारे रहे गद्दी पाई बैठ गए और बैठ गए पंडित जी। तो बैठे बैठे पंडित जी ने सपनों देखो, का सपनों देखो कि कोई ग्राहक दुकान में आओ और जाके 2 मीटर कपड़ा दे दो। तो पंडित जी ने सोते गुरु जी को कपड़ा कुर्ता जो है एकदम 4 दीना फाड़ दिया। तो गुरुदेव जी को गुस्सा आया महाराज, तो ताड़ सीना काल पे तमाचा दिया। जब तमाचा मारा तो बेचारे पंडित जी सरों के मारे उठे और चले गए। पंडित ने पूछी कथा सुनाए। पंडित बोले चुप रहे, कथा सुनाई। हम गद्दी में बैठे बैठे सोए गए और हमने जब सोची सपने में कोई ग्राहक आओ तो हमने 2 मीटर कपड़ा देने के चक्कर में शास्त्री जी को कुर्ता फाड़ दो। पंडित ने बोली देखो कल तुम कथा सुनाइए। बोले चुप रहे, अब तो हम कथा नहीं सुनाते कहते। पंडित ने बोली देखो कल तुम कथा सुना जाइयो और शास्त्री जी के लिए कुर्ता कपड़ा ले जाइयो और कथा में से महाराज 4 बातें लिख के जरूर लाइयो। तो जब पंडित जी को भेजो, लास्ट बार में पंडित जी आए महाराज कथा सुना तो काफी किताब लेके पंडित जी साथ में आए। और जैसे पंडित जी पंडाल में घुसे तो महाराज हम कथा कह रहे थे तो हमने पंडित जी को दूर से देखो तो हमने आवाज लगाई का आए गए। तो पंडित जी दूर से समझाइए सिद्धांत सोचने लगे, लगन पहचान लो। और पंडित जी आए जैसे पंडाल में घुसे और बैठने के लिए महाराज जी झुके तो हमने फिर आवाज लगाई का झुक गए। तो पंडित जी सोचने लगे बात है तो दोनों अच्छी की लाज लिख ले का आए गए का झुक गए। और जब पंडित जी बैठे तो हमने महाराज फिर आवाज लगाई, हमने कहा बैठ गए। अब पंडित जी बोले बात जो अच्छी चलो जो लिख ले। अब 3 बातें महाराज लिख ली का आए गए का झुक गए का बैठ गए। अब पंडित जी सोचने लगे कि देखो अब जो कथा समापन है तो एक बात जरूर ढूंढूंगी। और जब कथा समापन हुई महाराज पंडित जी हाथ जोड़ के आए और कहने लगे महाराज देखो हमने तुम्हारा कल कुर्ता फाड़ दो तो झोले कपड़ा और कुर्ता बनवाई दी, माफ करना। मैं पंडित जी चलते तो गुरुदेव जी ने कहा कि देखो पंडित जी रुक जाओ, प्रसाद और ले जाओ। अब पंडित जी सोचने लगे जो बात अच्छी है का आए गए का झुक गए का बैठ गए, अब जाए का प्रसाद और ले जाओ। तो महाराज जी पंडित जी ने 4 बातें लिख ली। और शाम को पंडित ने तो पंडित ने पूछी कथा सुनाई, कहने लगे हाँ बोली कि हमने तुम्हें 4 बातें लिखने को बोली थी, तुम लिख लाई। पंडित बोले हाँ। अब पंडित दोनों महाराज खाना पीना खाए सोई गए। तो महाराज पंडित घर में रात में घुसे चोर। और जैसे ही चोर घुसे महाराज तो पंडित जी भी कथा वालों सब देखने लगे। तो पंडित जी ने सबने आवाज लगाई का आए गए। पंडित जी ने सबने आवाज लगाई का आए गए। तो चोर बोले लगे पंडित जगत करो तो बोले झुक जाओ। और जैसे चोर झुके तो पंडित जी ने सबने में दूसरी आवाज लगाई का झुक गए। अब चोर बोले मर जाओ तो पंडित लगा जगत करो। और जैसे ही चोर बोले कि बैठ जाओ जो चोर बैठे तो पंडित जी ने सबने फिर तीसरी आवाज लगाई का बैठ गए। बिना लाठी भरे नहीं बचेगी। और चोर जैसे भजे तो पंडित जी ने सबने में चौथी आवाज सोते ही लगाई अरे रुक जाओ प्रसाद ले जाइयो। अब चोर महाराजा है बिना ब्रेक की गाड़ी जैसे ना छोटे से भाजत चले गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान के दरबार में जाओगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा। बड़े बड़े सभी लोग तालियों के साथ बोलेंगे अरे देख बेटा मेरी नानी
Thank you.